बागेश्वर में जिला पंचायत की बैठक में हुआ हंगामा अब बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि आज कांग्रेस संगठन के सदस्यों की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और कल जिला पंचायत में हुए मामले को लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कड़ी निंदा की गई। वहीं यह भी कहा गया कि पंचायत बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में आए कपकोट ब्लॉक प्रमुख गोविंद दानू की ओर से महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई गई और कहा गया कि वो इस संबंध में आकर गोपा धपोला और अन्य महिला सदस्यों से माफी मांगे। हम कल जो जिला पंचायत की बैठक में माननीय सदस्य श्रीमती गोपा धपोला जी के साथ, जो हमारी पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी है, हमारी छोटी बहन है, उनके साथ कपकोट के हमारे ब्लॉक प्रमुख हमारे छोटे भाई, जिन्होंने बड़ी असंसदीय भाषा का प्रयोग किया कि आप महिला होने का प्रमाण पत्र दीजिए। ये बड़ी असंसदीय भाषा का प्रयोग उनके द्वारा किया गया, जबकि सदन के वो तीसरी बार निर्वाचित होकर आए हुए सदस्य हैं और उनको तो संसदीय और पंचायतों का बड़ा अच्छा अनुभव होना चाहिए था। लेकिन मुझको नहीं लगता कि एक ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद भी उनमें वो परिपक्वता आई है, जिस परिपक्वता का वो परिचय देते हैं, मुझको नहीं लगता है। और हम पूरी कांग्रेस कमेटी, जनपद की पूरी कांग्रेस कमेटी, समस्त फ्रंटल संगठनों के साथ हम ब्लॉक प्रमुख जी का घोर निंदा करते हैं और चाहते हैं कि भाई गोविंद दानू जी व्यक्तिगत तौर पर जिला पंचायत सदस्यता से माफ़ी मांगे कि एक महिला को, जो कहते हैं कि हम संस्कारवान पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा अगर सदन में अपनी महिला जिला पंचायत अध्यक्षा के सामने एक महिला जिला पंचायत सदस्य का अपमान करके पूछा जाता है कि आप महिला होने का प्रमाण पत्र दीजिए, तो इससे बड़ी और शर्मनाक क्या हमारे पहाड़ के लिए हो सकता है कि भाई जहाँ हम लोग महिला को पूछते हैं, जहाँ पर यत्र नार्यन्ति पूज्यते रमंत्री तत्व देवता कहते हैं हम लोग, वहाँ पर ऐसी असंसदीय भाषा का अगर प्रयोग निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है तो इससे बड़ी हमारे लिए शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है। और हम आज आपके चैनल के माध्यम से जनप्रतिनिधि जो ब्लॉक प्रमुख हैं कपकोट के, उनसे कहेंगे कि आप तत्काल माफ़ी मांगिए। अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम आपके पार्टी के कार्यालय के आगे भी, जो कपकोट में आपका कार्यालय है, वहाँ भी धरना करेंगे और ब्लॉक मुख्यालय कपकोट में भी कांग्रेस कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे। इस बात को हम इस बैठक के माध्यम से कहेंगे। देखिए, 8 महीने हमारे जिला पंचायत के कार्यकाल को हो गए हैं। आज बड़ी मुश्किल से तो बगैर एजेंडा के कल बैठक बुलाने का काम माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा और पूरे जिला पंचायत के द्वारा किया गया। सदस्यों को अवगत नहीं कराया गया। नियुक्तियों से लेकर कई गंभीर आरोप इनके ऊपर हैं। नियुक्तियों का मामला है। नियुक्ति के मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष जी के द्वारा जो कल सदन में जवाब दिया गया कि ये सदन का मामला नहीं है, तो आज सदन का मामला नहीं है तो उनकी तनख्वाह के लिए आप सदन में क्यों आए? सबसे पहला प्रश्न ये है। दूसरा, समितियों का गठन नहीं हो पाया, जिससे उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ कि माननीय उपाध्यक्ष जी अपनी सीट छोड़कर माननीय सदस्यों के बीच में बैठना पड़ा। तीसरा, जो विवेकाधीन कोष है, उस कोष को बंदरबांट करने का काम किया। आपकी जब समितियां नहीं बनी थी, आपने नियोजन समिति की बैठक कर दी। नियोजन समिति की बैठक कर दी तो उसमें जब माननीय अध्यक्ष जी से पूछा गया कि सामान्य बैठक में ये प्रोसेस है, बाईलाइन गाइडलाइन है, नियोजन समिति की जो प्रस्ताव पास होते हैं उसके बाद सामान्य बैठकों में आते हैं, उसके बाद भी आपने सामान्य बैठक नहीं बुलाई, तो कहीं ना कहीं ये वित्तीय अनियमितताओं का मामला है। नियुक्तियों से लेकर आप इन जितनी भी चीज़ें हैं, आज बजट का ये जो पास कर रहे हैं, लोगों के फरवरी माह में बजट पास हो गया, आज आप जून के महीने में, आज एक क्वार्टर जब हमारा चला गया, उस समय आप बजट का प्रस्तावित करने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने तनख्वाह निकाल दी जिला निधि के माध्यम से, जो कि घोर वित्तीय अनियमितता का मामला है। जिला निधि को बगैर शासन की अनुमति के आप खर्च नहीं कर सकते, तब भी आपने खर्च किया। ये कहीं ना कहीं वित्तीय अनियमितता। एक सर ये बात भी उठ रही है कि जो ब्लॉक प्रमुख क्या सदन में शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। उनका तर्क ये था कि 1961 का एक्ट है, हम शामिल हो सकते हैं, तो क्या इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, माननीय सदस्य के साथ जो हुआ उससे हम सभी लोग आहत हैं कि महिलाओं के साथ जो अपमान हुआ उसका हम सबको दुख है। फिर भी माननीय सदस्य धरने तक में बैठी वहाँ पर को सदन के अंदर कि आप बताइए कि किन किन बैठकों में हमारे आमंत्रित सदस्यगण आ सकते हैं। तो अपर मुख्य अधिकारी के द्वारा किसी भी उसमें लिखित में कोई उनके पास आश्वासन नहीं था। उन्होंने कहा मैं एक्ट देखूंगा, जो कि एक अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष जी के सचिव के तौर पर वहाँ पर सदन में रहते हैं, उनके द्वारा कोई भी लिखित आश्वासन हमको नहीं दिया गया। मौखिक तौर पर यह कहा गया कि मैं इसको अध्ययन करूँगा। तो कहीं ना कहीं उनको कुछ 5 किताबें वो लेके आए पंचायती राज एक्ट की, उन 5 किताबों में कहीं पर कुछ नहीं लिखा था। तो कहीं ना कहीं माननीय अध्यक्ष जी
अपना दबाव कम करने के लिए या सदन में जो जवाब उनको देना चाहिए वो अपने प्रतिनिधि के तौर पर गोविंद दानू जी को ला रहे हैं। तो अगर ये परिपाटी अगर आपने बनानी है तो सदन की कुर्सी, अपनी कुर्सी के बगल में ब्लॉक प्रमुख आदरणीय भाई गोविंद सिंह दानू जी को बैठा दें, वो उनके उत्तर वो दे देंगे। तो आपको उस अध्यक्ष के पद पर सुशोभित होने का क्या औचित्य बनता है। थैंक यू।